नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो सदियों पुराना है। एक ऐसे दौर में जब भारत की सरजमी पर मुस्लिम शासकों का राज्य था। तकरीबन 900 साल। सोचिए, 900 साल। इतने लंबे समय तक कई राजवंशों ने इस धरती पर अपनी छाप छोड़ी। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य तक हर दौर की अपनी कहानी है, अपने किरदार हैं और अपने सबक हैं। कुछ शासक क्रूर थे तो कुछ न्यायप्रिय, कुछ ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया तो कुछ ने सिर्फ अपनी सत्ता का विस्तार चाहा। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही शासकों की जिन्होंने भारत के इतिहास को अपने अंदाज में लिखा। अलाउद्दीन खिलजी। नाम सुनते ही एक खौफ पैदा होता है। एक ऐसा शासक जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसके शासनकाल में खून की नदियां बहीं, लेकिन क्या सिर्फ क्रूरता ही उसकी पहचान थी? अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर गद्दी हासिल की। लेकिन सत्ता हासिल करना एक बात है, उसे संभालना दूसरी। अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए उसने कई क्रूर कदम उठाए। उसने बड्डी ही चालाकी से अपने विरोधियों को खत्म किया। उसके दरबार में दहशत का माहौल था। कोई भी उसकी आलोचना करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अलाउद्दीन सिर्फ एक क्रूर शासक नहीं था, वह एक कुशल सेनापति और एक चतुर रणनीतिकार भी था। उसने अपने शासनकाल में कई सैन्य अभियान चलाए और गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़ और दक्षिण भारत के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया। कहते हैं कि अलाउद्दीन ने दिल्ली में एक विशाल बाजार की स्थापना की थी, जहां सभी चीजें नियंत्रित दामों पर मिलती थीं। इससे आम लोगों को काफी राहत मिली। अलाउद्दीन एक विरोधाभासी व्यक्तित्व का धनी था। एक तरफ वह क्रूर और निर्दयी था, तो दूसरी तरफ वह एक कुशल प्रशासक और एक दूरदर्शी शासक भी था। उसके शासनकाल में जहां एक तरफ लोगों को अत्याचार का सामना करना पड़ीढ़ा, वहीं दूसरी तरफ साम्राज्य का विस्तार भी हुआ और अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा नाम जो भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखने के लिए जाना जाता है। एक तुर्क गुलाम से भारत का पहला सुल्तान बनने तक का सफर कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। अपने मालिक मोहम्मद घोरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और खुद को भारत का पहला सुल्तान घोषित किया। यह एक ऐसा मॉडल था जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कुतुबुद्दीन एक योग्य सेनापति था। उसने कई युद्ध लड़े और जीते, लेकिन उसे इतिहास में सबसे ज्यादा याद किया जाता है उसकी दरियादिली और उदारता के लिए। कहते हैं कि वह गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने में विश्वास रखता था। उसे लाख बख्श यानी लाखों का दानी भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ने अपने शासनकाल में कई मस्जिदों और इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें से सबसे मशहूर है दिल्ली का कुतुब मीनार। यह मीनार आज भी कुतुबुद्दीन की याद दिलाती है। हालांकि कुतुबुद्दीन का शासनकाल बहुत छोटा था, लेकिन इस छोटी सी अवधि में ही उसने ऐसी नींव रखी जिस पर आगे चलकर मुगल साम्राज्य तक कई मुस्लिम राजवंशों ने राज किया। चैप्टर 3, मुगल बादशाह। शानो शौकत और क्रूरता का संगम, मुगल वंश। एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल बादशाह अपनी शानो शौकत, अपनी कला और संस्कृति के प्रति प्रेम और अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। बाबर एक योद्धा और एक कवि जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद आया हुमायूं, जो अपनी उदारता और कला प्रेम के लिए जाना जाता था। लेकिन असली मुगलिया सल्तनत की शुरुआत हुई अकबर के शासनकाल से। अकबर एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक दूरदर्शी शासक भी था। उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसका मतलब था सबके साथ शांति और भाईचारा। उसने अपने दरबार में सभी धर्मों के लोगों को समान दर्जा दिया। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। जहांगीर अपने न्याय और कला प्रेम के लिए जाना जाता था, तो वहीं शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाकर दुनिया को मोहब्बत की एक अनोखी मिसाल दी। लेकिन मुगल साम्राज्य का पतन भी उतना ही भयावह था जितना उसका उत्थान। औरंगजेब की कट्टर नीतियों और लगातार युद्धों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। मुगल शासनकाल भारत के इतिहास का एक सुनहरा दौर था। इस दौर में कला, संस्कृति और साहित्य का विकास हुआ, लेकिन साथ ही साथ इस दौर में क्रूरता और अत्याचार भी कम नहीं हुए।
औत्रो 900 साल का इतिहास। 900 साल एक लंबा समय। इतने लंबे समय तक मुस्लिम शासकों ने भारत पर राज किया। इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए। कई शासक ऐसे हुए जिन्होंने भारत को लूटा, बर्बाद किया और अपनी क्रूरता से लोगों को डराया। लेकिन कुछ ऐसे भी शासक हुए जिन्होंने भारत को अपना घर माना और यहाँ की संस्कृति को अपनाया। उन्होंने कला, साहित्य और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। आज भी हम उनके बनाए हुए भव्य इमारतों को देखकर दंग रह जाते हैं। मुस्लिम शासन का भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसका असर यहाँ की संस्कृति, भाषा, रहन सहन और खान पान पर आज भी देखा जा सकता है। इस्लामी शासकों और आक्रमणकारियों के कारण भारत को कई तरह की क्षति हुई। भारत धीरे धीरे पश्चिमी दुनिया की तुलना में ज्ञान विज्ञान में पिछड़ गया।